हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी 12th के बेसिस पर जो एसएससी की जितनी भी जॉब आई है उनके बारे में, 2025 की जॉब्स के बारे में। तो उसमें टोटल सीट्स कितनी थी? 1,20,000 टोटल सीट्स थी, अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो अपन ने बात की थी लास्ट वीडियो में कि हम अपनी अलग अलग कैटेगरी की हर सीट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं एसएससी CHSL 2025 के बारे में। तो पहली कौन सी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं? CHSL के बारे में। इसके फॉर्म कब आएंगे, इसके एग्जाम कब होंगे, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो SSC CHSL 2025 तो कितने पदों पे वैकेंसी आई हुई है? ये जो वैकेंसी है वो 3,000 पदों पे आई हुई है। SSC CHSL 2025 की वैकेंसी 3,000 पदों पे। फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे? जो फॉर्म स्टार्ट है, एक मिनट सॉरी, तो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? जो फॉर्म है वो 27 मई 2025 से स्टार्ट है, सॉरी 27 मई से स्टार्ट है और कब तक है? 25 जून 2025 तक। तो 27 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट है। और एग्जाम कब होंगे? एग्जाम जो है जुलाई या अगस्त के बीच में हो सकते हैं, जुलाई से अगस्त 2025 के बीच में इसके एग्जाम है। उसके बाद में इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी यही है कि आपका 12th पास होना चाहिए। उसके बाद में एज कितनी है? तो एज जो है वो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 27 है। अब अपन बात करते हैं इसके मतलब पहले जो एग्जाम है उसके स्टेप्स के बारे में कि एग्जाम कैसे होगा, प्री कैसे होगा, मेंस कैसे होगा। फिर उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे, नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में। फिर पोस्ट के बारे में बात कर लेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ एग्जाम, एग्जाम के चरण, परीक्षा के चरण कौन कौन से होंगे? इसमें 3 चरणों में ये कंप्लीट एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है। प्री, फिर उसके बाद में मेंस और उसके बाद में स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जो प्री का एग्जाम होता है वो क्या होता है? ऑनलाइन होता है। इसमें जो प्री होता है वो ऑनलाइन होता है और जो मेंस होता है उसका एग्जाम क्या होता है? ऑफलाइन होता है। उसके बाद में स्किल टेस्ट होता है जिसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। जैसे BSc नर्सिंग में काउंसलिंग वगैरह होते हैं वैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अब अपन बात करते हैं फॉर्म फीस की कि फॉर्म फीस कितनी है। तो फॉर्म फीस 100 है जो UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी के उनके लिए, और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए जो फॉर्म फीस है वो नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं अपन पोस्ट की। तो पोस्ट कौन कौन सी उसके बारे में, तो पोस्ट, इसमें पोस्ट के बारे में अपन, पोस्ट और सैलरी के बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे। पहले इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस कौन कौन सा है। तो देखो प्री का सिलेबस, क्योंकि मैंने अभी बताया था प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे, फिर स्किल टेस्ट होता है। तो प्री का सिलेबस अलग होता है, मेंस का अलग होता है। तो प्री में क्या क्या आता है? प्री में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल साइंस आता है। तो 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल साइंस। मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 25 इंग्लिश के आते हैं, 25 ही रीजनिंग के आते हैं और 25 ही जनरल साइंस के आते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। और कितने मार्क्स के आते हैं? मैथ के क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया। इंग्लिश के भी 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 50 नंबर के, जनरल साइंस के भी 50 नंबर के। तो टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो 2 नंबर मिलता है, अगर गलत करते हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें टाइम कितना मिलता है? अपन को टाइम मिलता है 1 घंटे का। फ्री का एग्जाम ऑनलाइन होता है जो 1 घंटे का होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में कि मेंस का सिलेबस क्या होता है। तो मेंस का सिलेबस देखो, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन 1 जो होता है वो 180 मार्क्स का होता है, सेक्शन 2 भी 180 मार्क्स का होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं?
मैथ रीजनिंग। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग रहेगी। अपन ने इसके प्री के सिलेबस में भी देखा था, मैथ भी थी और रीजनिंग भी थी। मैथ के 30 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन। उसके बाद में सेक्शन 2 में इंग्लिश, जनरल साइंस और कंप्यूटर होता है। इंग्लिश, जनरल साइंस, तो इसमें एक एक्स्ट्रा कौन सा सब्जेक्ट ऐड हुआ है, जो मेंस का एग्जाम है उसमें कंप्यूटर वाला एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हुआ है। कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो इसमें नहीं होता प्री के एग्जाम में, लेकिन ये मेंस के एग्जाम में होता है, तो कंप्यूटर वाला ऐड हुआ है। उसके बाद में एक स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी होता है। इसके लिए स्किल टेस्ट भी जैसे मैंने बताया था अभी, तो ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है अपना एग्जाम। अब अपन बात करते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, क्योंकि टोटल एसएससी की जितनी भी भर्तियां वो कितनी आई हुई है अभी, मतलब मैंने बताया था उस वीडियो में 1.2 लाख है। तो अपन ये 3000 पद है, तो इसमें कौन कौन सी मतलब पोस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन सी पोस्ट पे अपन को मिल सकती है जॉब। तो इसके लिए कौन कौन सी पोस्ट होती है, लोअर डिवीजन कलरक की मतलब LDC, लोअर डिवीजन कलरक, JSA, PA, SA, DEO, तो इतनी सारी जो है वो पोस्ट होती है जहाँ पे अपनी जॉब लगती है इसमें सिलेक्शन के बाद। लोअर डिवीजन कलरक की सैलरी सबसे कम होती है, JSA, PA, SA, DEO इनकी सैलरी ज़्यादा होती है। अब अपन सैलरी की भी बात करते हैं कि लगते ही कितनी सैलरी होती है और उसके बाद में कितनी बढ़ जाती है। तो लगते ही इनकी सैलरी होती है 35 से 55 हज़ार के बीच में। उसके बाद में जब 8th वाला वो लग जाता है सैलरी वाला, तब अपन को मिल जाती है 65 से 95 हज़ार के बीच में सैलरी। बट ऐसा है कि LDC की सैलरी लगते ही 19 से 35 हज़ार के बीच में होती है ऐसे। बट जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो 65 से 95 के बीच में पर मंथ सैलरी मिल जाती है। तो ये अपन ने बात की SSC CHSL 2025 के बारे में। 3000 पदों पे वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में भी बात कर ली। LDC, JSA, PA, SA, DEO, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेबस क्या है, फॉर्म डेट कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कितने चरणों में होगा, ये सारी अपन ने कंप्लीट बात कर ली। आज के वीडियो में अपन SSC CHSL एक वैकेंसी जो SSC की CHSL की है उसके बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट वैकेंसीज के साथ में मिलते हैं। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। थैंक यू।